अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी पालक, और वो भी बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मुर्गी पालक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है हरी डंडी का आधा किलो पालक, और इसे हम पत्ते तोड़कर बना लेंगे और बारीक काट लेंगे। यहाँ पर हमने पालक को काट कर बना लिया है और फिर इसे अच्छी तरह कई पानी से धो लिया है, ताकि इसमें जो भी गर्द या मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। साथ ही हम बात करेंगे मुर्गे की। तो आधा किलो मुर्गी ले रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि चिकन के पीसेस जो है आपके सामने ये आधा किलो हैं। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, इनको इस तरीके से काट लिया है। अब बात कर लेते हैं मसालों की। सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। तो हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है मैंने यहाँ पर, यानी कि आधा चमचा। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चमचा। 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। लहसुन को इसी तरह साबुत रखना है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लिया है, जिसको इस तरीके से काट लिया है। नमक मैं अपने जायके के मुताबिक ले रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक लेंगे नमक। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, और साथ ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं साबुत गरम मसाला, ये आप देख सकते हैं। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर सालन पकाने के लिए। और साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा पाव दही, ये आप देख सकते हैं। ये दही थोड़ी सी पतली है, घर की जमी हुई दही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आधा पाव। अब यहाँ पर पतीले में हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और थोड़ी सी देर ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। कि प्याज आप देख सकते हैं मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और थोड़ा सी देर प्याज को हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे, हल्का गुलाबी होने तक। मतलब हल्की सी गुलाबी हो जाए उस वक्त तक हमें प्याज को इसी तरह पका लेना है। जब प्याज थोड़ी गुलाबी हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मुर्गी। तो यहाँ पर मुर्गी मैंने डाल दी है इसमें। लो फ्लेम पर हम मुर्गी को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मुर्गी हमारी लो फ्लेम पर इसमें फ्राई हो गई है। तो अब तमाम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। मुर्गी को फ्राई करने के बाद जितने भी मसाले जात मैंने लिए थे वो तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसे मिक्स कर देंगे। इसी तरह थोड़ी सी देर मसालों के साथ भी फ्राई करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि जलें भी नहीं और शानदार से फ्राई भी हो जाएं। चलाते हुए फ्राई करना है हमने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गी हमारी मसालों के साथ शानदार सी फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल जली भी नहीं है और अच्छे से फ्राई भी हो गई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा करीब से। ये देखेंगे शानदार से फ्राई हो चुकी है मसालों के साथ मुर्गी। लो फ्लेम पर मसालों के साथ मुर्गी को इस तरह फ्राई करने से सालन में एक शानदार सा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर पालक। तो जितना भी पालक है तमाम पालक हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा पालक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं इसमें दही। तमाम दही मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर चमचे की मदद से हम पालक और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, कि खूब अच्छी तरीके से पालक जो है मसाले मिल जाएं आपस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम मसाले और पालक अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिए हैं। अब लो फ्लेम पर हम इसे ढकना कवर कर कर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतना कि पालक जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए, उस वक्त तक हमें इसे पका लेना है ढकना कवर कर कर लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर पकाने से मुर्गी भी हमारी शानदार गलकर तैयार हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शानदार सा सालन जो कि शानदार सी भुनाई होकर बिल्कुल तैयार है, और मुर्गी भी शानदार सी गल चुकी है इसमें। बिल्कुल इसी तरीके की भुनाई हमें चाहिए थी कि पालक का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ये रेडी हो चुका है सालन। यहाँ पर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है शानदार से सालन को मुर्गी पालक के। आप इसे चपाती और नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और बॉयल राइस के साथ भी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।